कामटी के आसमान पर, क्योंकि मैं इस अज़ाख़ाने को ज़मीन पे भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब अज़ादार आ जाए तो ज़मीन पे नहीं रहता, जिब्रील के परों पे उड़ता है। नारे सलवात। और कोई इंसान ये सोच न ले कि हम चाह रहे हैं तो ही मजलिस में आ रहे हैं। ये नहीं होता कि हम चाहेंगे तो मजलिस में आएंगे, कभी नहीं होता। एक इंसान घर से निकला, आते आते कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक घर से निकला कि मजलिस में जा रहे हैं, कभी उसे मिसले कोयला दोस्त मिल गए। मैंने कहा था आज बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अच्छा, मिसले कोयला दोस्त मिल गए। कोयले से मुराद पता है मैंने क्यों दिया है? मैंने इसलिए दिया है कि वो खुद तो काला है, वो खुद तो कोयला काला है, आप उसे उठाओगे तो वो तुम्हें भी काला कर देगा। तो मिसले कोयला अगर कोई दोस्त मिल गया और उसने तुमसे अपने आप को सटा लिया, तो आप आते आते फिर जन्नत में नहीं आओगे, जन्नत के बाहर खड़े रहकर तमाशा ही देखोगे अज़ादारों का। ये हम नहीं होता, खुदा की कसम, ये हम नहीं चाहते कि आप हमने आ गए, हम बैठ गए, हम इतने देर मजलिस सुन लिया। नहीं, जितने देर तक ज़हरा ने कैपेसिटी दी है उतने देर तक सुनेगा। जो अली के फ़ज़ाइल 24 घंटे में 2 घंटा यहाँ अली नहीं सुन सकता, वो जन्नत में 24 घंटा खाक सुनेगा। और जो ख़तीब मिंबर से अली नहीं पढ़ सकता, 24 घंटे में 2 घंटा अगर अली सुनाया जाए तो इंसान इधर उधर दौड़ने लगता है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे सर पे साया इस वक्त मेरे बुज़ुर्गों का है, और ऐसे बुज़ुर्ग कि अगर किसी के सामने 15 मिनट कोई बात कर लो तो ऐसे चेहरा उतारते हैं जैसे शीशे के सामने पड़ रहा हो। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि कामटी में मैंने 2 और ये तीसरी मजलिस मैंने खिताब की। यकीन मानिए लियाकत चाचा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुझे बहुत याद आएंगे, जिनके चेहरे पर मैं मजलिस को खिताब करता था, ये बुज़ुर्ग हमारे, आप हमारे चचा, हमारे बुज़ुर्ग, ये बुज़ुर्ग, ऐसे चेहरे कि जिन्हें मैं खुदा की कसम किसी भी मजलिस में जाऊंगा तो दुआ करूंगा कि अल्लाह करे मौजूदगी जिस्म यहाँ हो, मगर कल के बाद जहाँ पढ़ूँ परसों आपकी रूह वहाँ हो। मैं आपके लिए कब्र तक दुआ करता रहूँगा, नमाज़ों में आप मेरी दुआ में रहेंगे। बस एक गुजारिश करूँगा मेरे नौजवानों, अगर मुझसे कोई खिताबत में, अंदाज़े बयान में अगर कोई गलती हो गई हो या कोई बात बुरी लग गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ करना। और मैं बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा, मैंने अपना वक्त आपका काफ़ी लिया है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपने औलाद की तरह समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरे लिए दुआ में याद रखिएगा कि कुछ ऐसी बातें जो ख़तीबों से ज़ुबानों के नीचे दबी हों वो मेरी ज़ुबानों पे अता हो जाएं। एक बार मेरे बुज़ुर्गों की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए बर मोहम्मद। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, बस कल की बात जहाँ मैंने छोड़ी है, बस क्योंकि आज कुछ लोग ये सोच के अभी नहीं आए हैं कि मौलाना आज शायद 2 घंटा पढ़ें, आखिरी मजलिस है, तो वो बाद में आएंगे, मगर जब तक वो आएंगे तब तक नौहा खानी होगी। तो अब मैंने जो पढ़ना था लियाकत चाहे यकीन मानिए वो पढ़ चुका, अब आओ ना हो, अब तो आज आखिरी फॉर्मेलिटी अदा करना ही है। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। बस 2-3 जुमले अर्ज़ करना है कि इंसान, मेरे भाई आ गए हैं, नया चेहरा है, बस जुमला जल्दी से जोड़ूंगा और बात आप तक मुलतवी करता चलूंगा, मरबूत करने की कोशिश करता हूं कि एक इंसान पूरे दिन का थका हारा जन्नत की जुस्तजू में निकला, कहाँ जाना है? मुझे जन्नत में जाना है। कभी वक्त मिला तो अर्ज़ करूंगा, फर्श अज़ा नहीं है, ये जन्नत है। हमें कहाँ जाना है? हमें जन्नत में जाना है, हमें जन्नत में जाना है। और निकला, और जैसे ही निकला उसे मिसले कोयला दोस्त मिल गया, जो खुद तो काला था, उसने आपको छू लिया चचा, तो वो भी, आप भी काले हो गए। मौला फरमाते हैं बुरा दोस्त खुले तलवार की तरह है। नौजवानों, मैंने वादा किया है कि आज आपकी तरह पढ़ूंगा जैसे आप सुनते हो।
क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है कि मैं इस्लाही मजलिस पढ़ पाऊँ। इसलिए कि मौला फरमाते हैं जब इस्लाह का ज़्यादा शौक़ चढ़े तो इंसान को चाहिए पहले अपने नफ्स का इस्लाह करे। मैं जितनी बातें करूंगा या आयत में करूंगा या रिवायत में करूंगा, मौला फरमाते हैं फिर अपने नफ्स की, क्योंकि तुम क्यों उम्मीद रखते हो कि दूसरा सुधर जाए? तुम ये उम्मीद क्यों नहीं रखते कि मैं सुधर जाऊं? ये उम्मीद क्यों नहीं रखते? तुम ये उम्मीद मत रखो कि दूसरा नमाज पढ़ने लगे, तुम ये उम्मीद रखो कि मैं पढ़ने लगूं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, नमाज पढ़ के चाहे तो अल्लाह का बंदा बन जाओ, नमाज छोड़कर चाहे तो गंदा बन जाओ। छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम न करो, बेनमाजी हो तो शब्बीर का मातम न करो। और मस्जिद और रज़ा खाना एक होना इस बात की दलील है कि जो पैगाम अल्लाह अकबर का है वही पैगाम तकबीर का है। नहीं, अब जुमला पलटूंगा, जो पैगाम तकबीर का है वही पैगाम शब्बीर का है। आज मैंने देखिए, अब आज की मजलिस में मेरा नौजवान ये उम्मीद ना रखे कि आज चीखूंगा और चिल्लाऊंगा, क्योंकि फूल हमेशा पानी में खिलते हैं, बाड़ों में नहीं खिलते। फूल हमेशा पानी में खिलेंगे, बाड़ों में नहीं खिलते। बाड़ में फूल फना हो जाते हैं। तो आज मुझे फूल पर पेश करना है। आज अभी तक मैं बाग पेश कर रहा था, और आज मुझे एक बाग का फूल देना है। ये क्यों इंसान करता है? मस्जिद और इसका एक ही मयार है ना, वहां से तकबीर होती है, यहां से शब्बीर होता है। और जो पैगाम तकबीर का है वही पैगाम शब्बीर का है। जो वहां से है वो यहीं से है। तो इंसान को चाहिए कि जब ज्यादा इस्लाह का शौक हो तो उसे अपने नफ्स की इस्लाह करनी चाहिए। क्योंकि कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है तो वो अपने लिए पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो अपने लिए नहीं पढ़ रहा है। का क्यों? का इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी नमाजों का मोहताज नहीं। आगाज़ गुफ्तगू है, अल्लाह आपकी नमाजों का मोहताज नहीं। पता है उसके पास क्वालिटी वाले फरिश्ते हैं। फिर कह रहा हूं, और आपकी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि सर सजदे में हो और दिमाग दुकान पे हो। हाँ, वो वाले नहीं है उसके पास कि सर सजदे में, दुकान पे कहीं दुकानदार तो नहीं है, कस्टमर तो नहीं आया है। अच्छा, हम वो फला चीज भूल गए। अच्छा, सारी चीजें नमाज में याद आती है। अब कोई मेरी बात चचा काट भी नहीं सकता कि नमाज में याद नहीं आती। अगर नमाज में याद ना आती तो अल्लाह शकियाते नमाज थोड़ी रखता। मैंने शरीयत पढ़ रहा हूं, मैं तो शरीयत पढ़ रहा हूं आपके सामने। अगर सारी चीजें नमाज में याद ना आती चचा तो अल्लाह सजदा सहू थोड़ी रखता कि सजदा सहू करो। अल्लाह ने इसलिए नहीं रखा, अल्लाह को मालूम था हमारी हैसियत, हमारी औकात, हमारी बेसात, कि एक नजीस कतरे से पैदा होने वाला इंसान, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारी बेसात ही क्या है, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। वो तो जिक्र अली का शुक्रिया अदा करो कि शुरू में और आखिरी के बीच में अली आ गया जिसने पाक कर दिया। वरना तुम मरने से पहले भी नजीस थे, तुम मरने के बाद भी नजीस हो गए। तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी बेसात क्या, तुम्हारे तर्ज अमल क्या, तुम्हारा तर्ज तरीका क्या। और याद रखना, अली से हटकर, अली से छटकर, अली से बचकर, अली से निकलकर, अली से दूरी बनाकर दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है। दुनिया में किसी की इज्जत है तो अली से है। ये मत समझना कि अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत है, हम सजदा करेंगे यहाँ पे काबे पे हजर अस्वद बनाएंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा। मैंने लफ्जों का इस्तेमाल किया है। इस्लाम के काबे पे अगर हजर अस्वद बनाएंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा। पता नहीं, बड़े बड़े नमाजी पड़े रहे थे, बड़े बड़े अजान देने वाले खड़े थे सुरमा लगा लगा के, गोरे गोरे।
सुरमा लगा लगा के अच्छी अच्छी आवाज में औज़ु बिल्लाह निकालने वाले खड़े थे। खुदा की कसम इस्लाम है अच्छा, यही तो है। बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े चौधरी खड़े थे और वक्त का मोहम्मद बिना काला गोरे देखे बिलाल से कह रहा था अजान दे। बिलाल अजान दो। बिलाल क्या थे? बिलाल खाना लाओ, बिलाल पानी लाओ, बिलाल ये लाओ। और जैसे ही बिलाल आले मोहम्मद के दर पर आए, नबी ने फरमाया बिलाल मैं सिक्का वही रखूंगा, नक्शा बदल दूंगा। अब पढ़े लिखो से मुझे दाद चाहिए, 55 मिनट तक मेरी गारंटी है, मैं पूरे होश और आवाज में पढ़ रहा हूँ, 55 मिनट तक मुझे जाना है। भाई तवज्जो फरमाने में क्या अर्ज कर रहा हूँ। का बिलाल क्या थे? बिलाल पानी लाओ, बिलाल नौकरी तो थे दूसरे के घर में, बिलाल खाना लाओ, बिलाल लेकर आओ, बिलाल छोड़ कर आओ, बिलाल लेकर आओ, बिलाल छोड़ कर जाओ। जैसे ही बिलाल रसूल के दर पर आए, नबी ने सिक्का वही रखा। कहा बिलाल गुलदस्ता अजान पे जाके कहो हय्या अला खैरिल अमल। नहीं अब जुमला पलटूंगा। बिलाल गुलदस्ता अजान पे जाके कहो हय्या अला खैरिल अमल। बिलाल अब तक दुनिया बुलाती थी, तू जाता था, अब तू बुलाएगा, दुनिया आएगी। तर्ज़े अमल बदल दिया, तर्ज़े तरीका बदल दिया। ये अहले बैत का घराना है, ये अहले बैत के लोग हैं। ये तरीका बदल देते हैं, किसी को रुसवा भी नहीं करते। बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े चौधरी आंखों में सुरमा लगाए खड़े रहते हैं। नबी अल्लाह इजाजत है अजान दूं? नबी काला गोरा थोड़ी देखता, ये नबी है, किसी मदरसे का प्रिंसिपल नहीं है जो 50 की रसीद के लिए 2 का चाय पिलाएगा। ये मोहम्मद है, दीन का प्रिंसिपल है, दीन का राष्ट्रपति है, दीन का राष्ट्रपति है मेरे भाई। ये काला गोरा नहीं देखता, ये भी नहीं देखता कि कौन सीन कहता है कौन शीन कहता है। अब धीरे से एक जुमला कह दूं चचा, जाते जाते तोहफा। बिलाल सीन और शीन नहीं कह पा रहे थे, बिलाल को दुश्मनी 3 नुक्ते से थी। जो मुझे कहना था चचा आपके जिम्मे में, वो मैंने जुमला कह दिया। अच्छा, अशहदु अल्लाह और अशहदु अल्लाह। लोग आए रसूलुल्लाह बिलाल अजान नहीं देंगे। रसूलुल्लाह ने कहा लोग आए हैं जमा होकर और कह रहे हैं बिलाल तू अजान नहीं देगा। बिलाल ने मुस्कुरा के कहा रसूलुल्लाह लोग कह रहे हैं ना, आप तो नहीं कह रहे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोग तो बुरे और अच्छे होते ही हैं भाई साहब। ये अलग बात है किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। एक बार सलावत पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लोग अच्छे और बुरे तो होते ही हैं। मैं ऐसे भी पढ़ता हूं मजलिस लफ्जों में, लोग अच्छे और बुरे होते हैं भाईजान। हाँ अच्छे और बुरे, ये अलग बात है किसी का छुप जाए और किसी का छप जाए, लेकिन छुपने वाले से अच्छा है कि छप जाए, क्योंकि छुपने वाला ज्यादा खतरनाक है, छपने वाला ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि जब इस्लाह आखिरी मजलिस है, नौजवानों आपके हिसाब से पढ़ रहा हूं, बिल्कुल आपकी तरह पढ़ रहा हूं, बिल्कुल आज मैं अपनी तरह नहीं पढ़ूंगा, आज आपकी तरह सुन रहा हूं, जैसे कांटी सुनता है अपने खतीबों को। का मतलब यह है कि जब इस्लाह का शौक हो तो पहले अपने नफ्स की इस्लाह करो। और ये मत अंदाजा रखना नौजवानों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं भैया, बुजुर्गों के सामने बोलने की औकात नहीं है, ये इनका बड़ापन है। जब ये मत सोचो कि फला सुधर जाए, हम सुधर जाएं, अगर हम सुधरते गए तो दुनिया सुधर जाएगी। दूसरों के तरीके में मत रहो, ठीक है भाईजान, दूसरों के इसमें मत रहो कि फला आदमी ये काम करे, फला आदमी ये काम करे, फला आदमी ये काम करे, फला आदमी ये काम करे। अल आमालो बिल नियात, अमाल किस पे डिपेंड होते हैं? नियतों पे। अगर नियत कर लो कि आज से कयामत तक नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह सवाब दे देगा, फिर कह रहा हूं अल्लाह सवाब दे देगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। मगर अल्लाह चाहता है, मेरे यहां सिर्फ दावा नहीं है दलील भी है।
दावा भी है, सिर्फ दलील भी है मेरे यहां सिर्फ ये नहीं चलेगा कर लिया नियत, दलील है का क्यों का मैंने मिना के बाद इसीलिए तो करबला रखा, ख्वाब के बाद इसीलिए तो ताबीर रखा, इब्राहिम के बाद इसीलिए तो इस्माइल, और इस्माइल के बाद इसीलिए हुसैन, और हुसैन के बाद इसीलिए अली अकबर रखा। मैं पूरी तारीख पढ़ के गुजर रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है तेरे सजदों की। तू ये समझ रहा है कि मैं नमाज पढ़ लूंगा तो अल्लाह अल्लाह हो जाएगा। नहीं, आपके नमाज पढ़ने से अल्लाह अल्लाह नहीं है, रोजा रखने से अल्लाह नहीं है। का फिर कहा नमाज पढ़ने से बंदा बंदा है। मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूं, नमाज पढ़ने से बंदा बंदा है। फिर कह रहा हूं नमाज पढ़ने से बंदा बंदा है, हमारे इबादत करने से अल्लाह अल्लाह नहीं है। पूरी कायनात एक तरफ हो जाए अल्लाह का कुछ नहीं जाता, और जिससे अल्लाह मुंह मोड़ ले उसका बचता कुछ नहीं। अब एक जुमला कह के आगे चला जाऊं, ये लोग खामोशियों का रोजा रखे भैया, अफ्तार करना नाम है अली से। अब याद रखना, जो हालत नमाज में अल्लाह से मुंह फेर ले उसका भी कुछ नहीं बचता, और जिससे अल्लाह मुंह फेर ले उसका भी कुछ नहीं रहता। दोनों सूरतों में किसी का कुछ नहीं रहता। जो अल्लाह से मुंह फेरे उसका भी कुछ नहीं बचेगा, और जो अल्लाह जिससे मुंह फेर लेगा उसका भी कुछ नहीं। भैया हमारे नमाज पढ़ने से अल्लाह नहीं है, हम अल्लाह को अकबर कहने से इंसान हैं। इंसान पहले क्यों यकीन करता है पता है? नहीं, ये नमाजी है, नमाजी है इसका मतलब है मुसलमान है। और मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ जुमा को गोश्त खींचे। मुसलमान वो थोड़ी है। हमारे यहाँ 3 तरीके का मुसलमान है। एक जुमा वाला मुसलमान जो सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनेगा, नई नई टोपी लगाकर अल्लाहु अकबर। और एक मुसलमान सिर्फ जुमे वाला, गोश्त खाने वाला। और एक मुसलमान वो होता है जिसका ईमान मुसलमान हो, जिसका बदन मुसलमान हो, जिसकी आंख मुसलमान हो, जिसके बाल मुसलमान हो, जिसका कदम मुसलमान हो, जिसकी रूह मुसलमान हो, जिसका ईमान मुसलमान हो। वो चले तो लोग कहें मुसल्लम ईमान जा रहा है। जब मुसल्लम ईमान एक जगह होने के बाद दहलीज़े उम्मुल बनीन पे सजदा करे तो मिसले सलमान उभरता है। तब जाकर उभरता है। अब 15 मिनट मैंने पढ़ दिया आपके हिसाब से, अब इजाजत है अपने हिसाब से पढ़ूं। कल देखो, जैसे ही चचा मैंने कहा कि अपने हिसाब से पढ़ूं, मजमा भी आने लगा और लोग एक दूसरे को खींचने भी लगे, एक दूसरे से मुस्कुराने लगे। तो ये अल्लाह है। कभी अर्ज करूंगा आपके सामने कि कैसा अल्लाह है। ऐसा अल्लाह है कि जो देने पर आए तो नहीं देखता कौन अपना है कौन गैर है। और फिर उसने कुरान जैसी अजीम किताब में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आयत ही इसलिए मुंतखब किया क्योंकि मस्जिद से मिली हुई अज़ा खाने हैं। अल्लाह कह रहा है क्या? रब्बिर हमहुमा। कोई नई आयत तो नहीं है, बड़ी पुरानी आयत है और बड़ी मशहूर है, जिसे कुछ याद हो ना हो मगर ये याद होगा। का क्यों? का इसलिए कि जिसे अल्लाह ने नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक न दी हो, उसने कम से कम साल भर में 1 बार या 2 बार, समझो, नए नए कपड़े पहनकर, अच्छी टोपी लगाकर, किसी दिन मस्जिद में आए ना आए राइट टाइम, उस दिन जरूर आएगा 2 बार, ईद या बकरीद की नमाज में। नहीं, ऐसे पढ़ूं, कौम खाने से ज्यादा याद रखती है। बात सुनानी हो तो दावत जरूरी है। आज है खाना? हाँ, बात सुनानी हो दावत जुल अशीरा में है। अली पहुंचाना है तो खिलाना जरूरी है। का मतलब क्या है भजन? एक जुमला कहने जा रहा हूं। का मतलब का 2 ईद खाने वाली, का मतलब ये 2 ईद ऐसी है जो सब मुसलमान के लिए, इसमें हलाल और गैर हलाल नहीं है। ये 2 ईद ऐसी है जो कोई भी कर सकता है, नाम का भी मुसलमान हो फिर भी, मगर कुछ ईद ऐसी है जो सिर्फ ओरिजिनल मुसलमान करेगा। पीछे वालों मजबूर मत करो, मुझे 55 मिनट में मिंबर छोड़ना है। तुम्हें खुदा हुसैन का वास्ता अगर खामोशी रह गई तो 1 घंटा 55 मिनट हो जाएगा। हाँ, पीछे वालों जरा सा आमादा हो जाओ।
मैं कह रहा हूं चाचा, अगर ये मुझे बढ़वाएंगे वक्त, हाँ फिर मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूं, पीछे वाले फिर बढ़वाएंगे वक्त, ये जिम्मेदार होंगे बाद में इन्हें कहना मौलाना दादा। फिर सुनो, अब जल्दी से बात पहुंचाना, रिस्पॉन्स जरूरी है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पता है मजलिस लंबी क्यों होती है? क्योंकि खतीब कोई बात कहता है और आप ऐसे जब करते हो ना तो बड़ा अजीब होता है। क्योंकि अब इससे याद आया कि अब सलाम का तरीका भी हाई फाई हो गया है। सलाम का तरीका चाचा वाईफाई हो गया है। का मतलब का दो तरीके के लोग सलाम करते हैं, और एक मुंह में गुटका। अच्छा, सितम दर बालाए सितम भाईजान, सामने वाला भी वैसे ही जवाब देता है। होता है कि नहीं होता है? सितम दर बालाए सितम चचा, पहला वाला ऐसे सलाम, गाड़ी पर है, मुंह में गुटका, बड़े को देखेगा, और सामने वाला कैसे करता है वो भी कहता है हो गया सलाम। हाँ, और एक हाई फाई सलाम, सामने वाला भी कहता है हाँ। ये सलाम का तरीका भला है। हालांकि शरीयत क्या कहती है? जोर से सलाम करो। कभी वक्त मिला इंशाल्लाह तो सलाम पे सिर्फ गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ सलाम पे, कि सलाम कैसे किसे। मगर ये कमबख्त बीच में हजरत आदाब पता नहीं कहां से आ गए, जिन्होंने इस्लाम का गला घोट दिया है। आदाब, हाँ हाँ, 5 आदाब। मिंबर से उतरूंगा तो पूछ लेना ये हजरत आदाब कहां से उतरे हैं। ये पायलों की झंकार का नाम है आदाब। बुजुर्गों से सुनिएगा, मैं बताऊंगा आपको। हजरत पायल की झंकार की निकली हुई दाद का नाम है। इससे अदबी मिंबर पे नहीं गुफ्तगू कर सकता था। बुजुर्गों के सामने बोल रहा हूं, ये बड़ापन बुजुर्गों का कि ये मुझे सुन रहे हैं। चाचा यही तो है ना, हजरत पायल की झंकारों की दाद का नाम है आदाब। इस्लाम में आदाब की कोई औकात नहीं है। इस्लाम कहता है मिलो तो एक दूसरे से सलाम करो, आदाब नहीं। ये हाई फाई वाला सलाम छोड़ो। सलामुन अलैकुम, तुम पर मेरा सलाम। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मैं बहुत जल्दी से जुड़ना चाहता हूं। का 2 नमाज, अल्लाह कह रहा है याद करो इसको। का कैसे? का 2 ईद और शियों की 5 ईद। जल्दी से सुनो, आदत डालो भाईजान। हाँ माशाअल्लाह। मुसलमानों की 2 ईद, शियों की 5 ईद। फिर कह रहा हूं, मुसलमानों की 2 ईद। जब सबसे बड़ी ईद आई, ईद गदीर, लेकिन अभी सिर्फ 2 ईदों पे बहस होगी। एक सेवई वाली ईद, एक कुर्बानी वाली लियाकत चाचा, एक कुर्बानी वाली ईद। का मतलब का कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी खूब की। बहुत धीरे पढ़ूंगा पीछे वालों तुम्हारी जमानत पे। कुर्बानी खूब किया, मगर बकरा लाने के बाद बकरे की वसीयत पड़ी। नवा खान साहब, बकरा लाने के बाद बकरे की वसीयत पड़ी कि बकरा क्या कह रहा है। का नहीं पड़ी ना कि सिर्फ लगेट के लिया है, घसीट के कम करा उरा के 9000 में ना है, मौका के 8000 का चाहिए, घसीट के लिया है। का नहीं, बकरे की वसीयत सुनो। बकरा कह रहा है क्यों मुझे कुर्बान कर रहा है भाई? का अल्लाह की राह में। का उसी शरीयत का कानून तो ये भी है ना कि मुझे कुर्बान करने से पहले, मुझ पे खंजर चलाने से पहले अपने अना की कुर्बानी करो। नहीं नहीं, मैं जुमला रहेगा नहीं जाने दूंगा। पहले अना की कुर्बानी करो, पहले अपने गुरूर की कुर्बानी करो, पहले अपने घमंड की कुर्बानी करो। जो तुम्हारे दिल, बड़े बड़े दिलों में छोटा छोटा हजरत फिरौन बन रहा है, पहले उसे मारो, तब ना मुझे कत्ल करोगे, तब ना मुझे कुर्बान करोगे। पता चला शराबी फैसला करेगा कि कोड़े मुझे वो मारे जिसने खुद कभी शराब ना पी हो। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। का शराबी को कोड़े कौन मारेगा? शराब पीने वाला। का शराबी को कोड़े वो मारेगा ना जिसने खुद कभी शराब ना की हो। तो कुर्बानी करने से पहले बकरे की वसीयत सुन लो कि मियाँ मुझे कुर्बान करने से पहले अपनी अना की कुर्बानी करो, अपने गुरूर की कुर्बानी करो, अपने घमंड की कुर्बानी करो। जो तुम्हारे दिल में हजरत फिरौन पल रहा है, पहले फिरौन को मारो। बड़ा छोटे की इज्जत करे,
छोटा बड़े की इज्जत करे। और याद रखना, एक दूसरे को नफाक डालने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता, क्योंकि याद रखना अल्लाह थोड़े देर के लिए बहकने वाले को माफ कर सकता है, मगर बहकाने वाले को माफ नहीं कर सकता। का दलील जानते हो उसकी क्या है? कि नूह ने कश्ती बनाई मगर बेटा बार बार बुलाया गया, बीवी एक बार ना बुलाई गई। परवरदिगार ये क्या है? बेटे को बुला रहा है, बीवी को नहीं बुला रहा है। का मेरा पहला कानून तो यही है कि बेटा बहका है, बहकाया नहीं है। हम बहकने वाले को तो माफ कर सकते हैं, बहकाने वाले को माफ नहीं करेंगे। तो जरा इनसे दूरी बनाइएगा जो ठंडी और गर्म दोनों चाय पीते हों। भैया किसी का चेहरा उतर रहा है, यहीं पढ़ लूंगा। एक बार सलवात पढ़िएगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। पता नहीं कब देखिए, ये मोबाइल का दौर आ गया है। आज मैं मोबाइल भी साइलेंट करना भूल गया था, मगर ये मेरे हिसाब से बोल नहीं रहा था, आले मोहम्मद पे दाद दे रहा था। बेजुबान अगर ना बोलें तो अहले बैत के फैलने का फायदा ही क्या है? तो दो, बस आपकी तरह आज पढ़ रहा हूँ चचा, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहा हूँ ना जैसे कामटी सुनता है। हाँ सुनिएगा, का मतलब का दो ईद, एक सेवइयों वाली शुगर फ्री और एक ईद कुर्बानियों वाली। बकरे ने कहा मुझे कुर्बान करने से पहले वसीयत मेरी सुन लो। देखो बकरे की वसीयत मुझे सुन लो। क्या है हजरत? बकरा कह रहा है मुझे कत्ल करने से पहले, कुर्बान करने से पहले अपने गुरूर की कुर्बानी करना, वरना जिसके अंदर खुद फिरौन पल रहा हो उसे हक नहीं है कि वो मुझे कुर्बान करे। उसे हक नहीं है कुर्बानी करने का कि वो मुझे कुर्बान करे, जिसके दिल में फिरौन पल रहा है, जो खुदा अपने आप को समझ रहा है, जो किसी को कमतर समझ रहा है, जो किसी को छोटा बन रहा है। किसी ने मौला से पूछा था, मौला बड़ा इंसान किसे कहते हैं? मौला ने पूछा तू बता किसे कहते हैं? हमने कहा मौला जिसके पास मर्सिडीज हो, जिसके पास चेक हो, जिसका घर बड़ा हो, दिल हो चाहे ना हो, वो हमारे मोहल्ले में बड़ा बनता है। हमारे यहाँ बड़ा इंसान वो है जिसका चेक बड़ा हो, बैलेंस बड़ा हो, इलाका बड़ा हो, मोहल्ला बड़ा हो। हमारे यहाँ वो बड़ा होता है। कायनात के अमीर ने फरमाया इस शरीयत मोहम्मदी में बड़ा वो नहीं होता जिसके पास घर बड़ा हो, बंगला बड़ा हो, शरीयत बड़ी हो। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? बैलेंस बड़ा हो, चेक बड़ा हो, घर बड़ा हो। का फिर का शरीयत मोहम्मदी में बड़ा वो नहीं, शरीयत मोहम्मदी में बड़ा वो है जिससे छोटा मिलने के बाद अपने आप को छोटा महसूस ना कर पाए। अल्लाह अकबर, मैं क्या कर रहा हूँ कामटी में? मौला ने क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं, अब जुमला नजर कर रहा हूं, मौला फरमाते हैं कि छोटा इंसान वो है, बड़ा कौन है? जिससे छोटा मिलने के बाद आज सारी मजलिस मैसेज है, पैगाम है। छोटा वो है जिससे बड़ा मिलने के बाद अपने आप को छोटा महसूस ना कर पाए, वो बड़ा है। अगर हम किसी से मिले बड़ा आदमी से तो मुझे एहसास ना होने दे कि मैं छोटा था। मौला फरमाते बड़ा इंसान वो है। बकरा कह रहा है भैया मुझे कत्ल करने से पहले, कुर्बान करने से पहले मेरी वसीयत सुन लो, करके जा रहा हूं, क्योंकि वसीयत जरूरी है। इसीलिए आजकल का बच्चा नसीहत कम और वसीयत ज्यादा सुनता है। वसीयत जरूरी है। कब कर दे भैया बकरा तू भी वसीयत का? देखो शरीयत कहती है ना कि जो चीज तुम्हें पसंद हो ना वो अल्लाह की राह में देना। ऐसा नहीं है कि सीना तुम्हें पसंद हो तो फ्रीज में 6-6 दिन रख के मुझे मत खाना। फिर कह के जा रहा हूं 6-6 दिन 7-7 दिन मुझे फ्रीजर में रख के मत खाना। का फिर क्यों ना खाऊं तुझे? भाई कुर्बानी कर रहा हूं। का अपने लिए मत करो, अल्लाह के रजा को समझो, अल्लाह की मर्जी को समझो। का मतलब मर्जी क्या है? का शरीयत कहती है जो तुम्हें पसंद हो वो दूसरे को दो। अगर तुम्हें रान पसंद हो तो शरीयत कहती है वही चीज दूसरे को दे दो। मोहम्मद अरबी आए, फरमाया बेटी तेरा लिबास कहाँ है शादी वाला जो मैंने दिया था? तुझे तो बड़ा पसंद था। फरमाया मैंने फकीर को दे दिया। कहा बेटी बड़ा पसंद था? कहा बाबा आप ही ने तो कहा है। शरीयत कहती है जो पसंद खुद को हो वो लुटाया जाए। भाई यहीं से आगाज़ मजलिस है, जरा बेदार हो जाइएगा। शरीयत क्या कहती है? जो खुद को पसंद हो, ये नहीं कि हड्डी पसंद नहीं है तो दे दो, रान पसंद नहीं है तो दे दो, आंख पसंद नहीं है तो दे दो, गाल पसंद नहीं है तो दे दो,
कान पसंद नहीं तो दे दो। शरीयत कहती जो तुम्हें पसंद है वो दो। ये है अल्लाह की राह में कुर्बानी करना। और अगर कुर्बानी आएगी तो अहले बैत से दर से हटकर छटकर बचकर कोई निकल नहीं सकता। इजाजत है 7-8 मिनट अपने अंदाज से खिताबत कर लूं? एक बार बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए, बाबा से बुलंद। इससे हटकर कुछ नहीं है। कुर्बान होने के लिए शर्त है कि कुर्बान करने वाले को भी पता हो और कुर्बान होने वाले को भी पता हो। बम उड़ा देने का नाम कुर्बानी नहीं है। किसी की मांग को छीन लेने का नाम कुर्बानी नहीं है। किसी की गोद उजाड़ देने का नाम कुर्बानी नहीं है। का फिर कुर्बानी का मतलब यह है कि करने वाले को भी पता हो, होने वाले को भी पता हो। अब मुसलमान पूछेगा भैया हुसैन गए क्यों? का पता था तभी तो गए। जब इस्लाम बचाना था तभी तो 72 से गए। हुसैन को मालूम था कल तारीख का मुंहचोर राइटर एक्सीडेंट ना लिख दे करबला को। अरे क्या अर्ज कर रहा हूं, हादसा भी ना लिख दे कि अरे बच्चे को हुसैन ने कत्ल करा दिया, बच्चे को करा दिया। फिर कह रहा हूं, पहला जुमला है खिताबत का, बतौर अमानत कह के जा रहा हूं, बच्चे को हुसैन ने कत्ल करा दिया। बच्चे को पता क्या था कि कत्ल किसे कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं। फिर कह रहा हूं, करने वाले को भी पता हो, होने वाले को भी पता हो। हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, इस बात की दलील के हुसैन कुर्बानी के लिए तैयार। अली असगर का गहवारे से गिरना इस बात की दलील के अली असगर कुर्बान होने को तैयार। अरे इससे बड़ी दलील मैं नहीं दे सकता था कांटी में। कुर्बानी है। इसे कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी का मतलब भी अलग है। इब्राहिम सोता हुआ दे दे तोहफा तो मुसलमान कलेजे से लगाए, औज़ुबिल्लाह औज़ुबिल्लाह। और मोहम्मद जागते में तोहफा दे, हाय हाय हाय। पहला जुमला इब्राहिम सोते हुए कुर्बानी तोहफे में दे तो मुसलमान कलेजे से लगाए हैं। मोहम्मद गदीर के मैदान में कहे मन कुन तो मौला हो। गदीर नहीं पढ़ूंगा तो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला, जिस माना में मैं मौला उस माना में अली मौला। अजब मुसलमान है चचा, आपकी जमानत में पहला जुमला कहने जा रहा हूं। वजह क्या है कि इब्राहिम का दिया हुआ तोहफा मुसलमान कलेजे से लगाए हैं और मोहम्मद का दिया हुआ तोहफा मुसलमान नकार रहा है। जब हमने डिक्शनरी पे डिक्शनरी पलटा तो पता चला बकरा लेने के लिए हसब नसब की शर्त नहीं है, अली लेने के लिए हसब नसब की शर्त है। थोड़ा सा बेदार, घड़ी देख लो, वक्त बढ़ जाएगा। इतना बड़ा मजमा आया है, इतना बड़ा मजमा आया है, चाहता यह हूं कि वक्त जाया ना करूं। इधर देखो, क्योंकि दर हुसैन पे हुरी आता है, हुरमुला नहीं आता। जरा जल्दी से बेदार हो जाओ। का बकरा लेने के लिए हसब नसब की शर्त नहीं है, मगर अली लेने के लिए हसब नसब की शर्त है। अब सोचो, जब अली लेने के लिए हसब नसब की शर्त हो तो जिसे अली खुद लेने के लिए चला जाए, अरे आवाज़ हो ना, अरे क्या कह रहा हूं। जब बकरा लेने के लिए अली लेने के लिए हसब नसब की शर्त है तो जिसे अली दूल्हा बन के लेने जा रहा हो, जिसे वक्त का कुरान आयत लेने जा रहा हो, जिसके घर का सूरज आसमान उठाने जा रहा हो, जिसके घर की तलवार ला फता इल्ला
अली की सर्टिफिकेट बांटने जा रही हो। भाई तवज्जो फरमा रहे हो, ईसा का मददगार उम्मुल बनीन लेने जा रहा है, वो आसमान लेने जा रहा है जिसमें अब्बास जैसे चांद को टकना है। फिर कह रहा हूं उम्मुल बनीन मासूम के घराने में आई हैं। आज कुछ नए चेहरे आए हैं उनसे मरबूत। मासूम उम्मुल बनीन मासूम के घराने में आई हैं, से नहीं आई हैं। 0 पावर का बल्ब 440 के नूर में आ रहा है। अरे क्या अर्ज कर रहा हूं। उम्मुल बनीन आ रही है, इसीलिए कहा जाता है कि मां का बेटे को शीर देना जरूरी है। पीछे वालों बताओ, जुमला पढ़ो जल्दी से। मां का बेटे को शीर देना जरूरी है, शीर देना जरूरी है, शीर देना जरूरी है। शीर ऐसा पिलाया उम्मुल बनीन ने कि दूध पिलाए उम्मुल बनीन, बेटा कहे फातिमा ज़हरा। तो जो बाहर तक खड़े रहने वालों, दूध पिलाए उम्मुल बनीन, फातिमा कहे मेरा बेटा। भैया माजरत के साथ 2 मिनट। दूध पिलाए उम्मुल बनीन और फातिमा कहे अब्बास मेरा बेटा। हाय 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 हाय, अल्लाह इन जबानों में और ताकत दे, क्योंकि जुबानें वो अच्छी नहीं लगती जो गोलगप्पे की दुकान पे बोले, जो चौक पे बोले, जो चौराहे पे बोले, जो घर पे नमक में दाल ज्यादा हो जाए, दाल में नमक, तो बीवियों पे चिल्लाए, बेटियों पे गरमा जाए, कमजोरों को देखे तो आवाज माइक घुस जाए। जुबानें वो नहीं होती जो कमजोरों को देख के कैंची की तरह चले। जुबान वो होती है जो हर जगह कम बोले, यहां आने के बाद ज्यादा बोले। जुबान वही अच्छी लगती है जो आले मोहम्मद में बोले। अगर जुबान आले मोहम्मद में नहीं उठ रही है तो जुबान नहीं है, 250 ग्राम का लोथड़ा है। क्योंकि वो जुबान ही नहीं जो लिसानुल्लाह के लिए ना उठे, जो हर जगह कम बोले और यहां आने के बाद बेहोश हो जाए। जुबान ही नहीं है। चलो आले मोहम्मद के सलवात से जुबान को जरा छींटे मार के बेहोश में लाओ। सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब किसी को आगे नहीं बुलाऊंगा, जो बाहर खड़ा है वो वहीं से सुनेगा। ज़हरा ने उसका नाम जहां लिखा है वो वहीं पे लिखा रहेगा। बस तवज्जो फरमाइएगा आप अज़ीज़ान में, बहुत बड़ा मजमा सुनने आया है, मैं शुक्रगुजार हूं उसका, मगर जो जहां है हर जर्रा अपनी जगह आसमान है। तवज्जो फरमा रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने का मतलब का मां के शीर के अंदर, और आजकल हमारी मां पाउडर पिला रही है। भैया 2 मिनट। आजकल क्या हो रहा है, हमारी मां दूध की क्वालिटी है, दूध में पावर है। इसीलिए तो मौला ने फरमाया था मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम, भाईजान क्या रखा है, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। मेरी मां ने, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। देखिए वक्त आगे बढ़ गया है, बस 10 मिनट मेरे पास है। मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। लेकिन खुदा की कसम अली को मां के नाम बताने की जरूरत पड़ी नहीं, जुमला मुकम्मल करूंगा, मगर वफाओं के परवरदिगार अब्बास को मां के नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खून में इतनी ताकत थी कि जो निगाहों पे रोक दे 9 लाख के लश्कर को, उसे गाजी अब्बास कहते हैं। ये उम्मुल बनीन थी, जिसका ताकत था, जिसका पावर था कि एक कायनात को ऐसा बेटा दिया जिसने अब्बास रखा नाम। अब्बास वो जबर है ना, नाम है ना जिसमें जेर भी नहीं है। हाय 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 हाय, इमला कर लो, उर्दू बोलने वाले लोग बैठे हैं। ये तो वैसे ही पढ़ रहा हूं, इसे कहते हैं चचा अरबी की मजलिस को हिंदी में लिख के पढ़ना, इसे कहते हैं नौहे को, उर्दू नौहे को हिंदी डायरी पे लिख के छाप देना, इसे कहते हैं अब जो पढ़ने जा रहा हूं। ये अब्बास है जो मां के तहारत में है। अब्बास मां की शीर का नाम है अब्बास।
माँ के खून का नाम है अब्बास। जो निगाहों पे रोक दे लश्कर को उसे अब्बास कहते हैं। अब एक ही जुमला सिर्फ करूंगा, ए मेरे मौला मुझे माफ करना अली। पूरी दुनिया जिसकी तमन्ना करे उसे अली कहते हैं। नहीं, मेरी इज्जत रखना, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, पीछे वालों जरा बेदार हो जाना। मुझे ऐसे रुखसत नहीं होना चाहिए, नादे अली में मुझे रुखसत करना। भाई पूरी दुनिया जिसकी तमन्ना करे उसे अली कहते हैं, अली जिसकी तमन्ना करे उसे अब्बास कहते हैं। एक नारा था अब्बास है। थोड़ा सा बोला करो, मिलके बोलो थोड़ा सा, अब्बास तक आवाज जानी चाहिए। एक नारा था ये अब्बास है, अबल फजलिल अब्बास है। इन घरानों में अलम, अब अलम है तो जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है ये अलम कहीं और ना निकलना, वरना मौलवियों के लाइन लग जाएंगे निकाह पढ़ने को। तवज्जो फरमाइएगा, ये अलम है ना। मौला माफ करना, तुम्हारे सामने अब्बास पढ़ रहा हूं, मगर खून तो तुम्हारा पढ़ रहा हूं। हाय 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 हाय। इनके हाथ ही में अलम अच्छा लगता है। और याद रखना, अलम उठाने की आदत डालो, क्योंकि वो बच्चे कभी फर्रार नहीं हुए जिनके बच्चों के हाथ में अलम उठाए गए। क्योंकि अलम उठाने की खासियत यह है कि जो भी अलम उठाएगा वो ऊपर देख सकता है, नीचे नहीं देख सकता। अलम उठाने वाला मुझे बताएगा, जो भी अलम उठाएगा वो ऐसे उठाएगा। चाचा मैं झंडे की बात नहीं कर रहा हूं, माजरत के साथ, मैं झंडे की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे ऐसे फैला लो चाहे ऐसे। अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, फौज का दिल है सिपाही की जवानी है अलम। दस्ते गद्दार में खिलता नहीं हिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है अलम। कौन कहता है खैबर में अलम सिर्फ अली को मिला? मैं कहता हूं सबको अलम मिला। ये अलग बात है अली को ऐन वाला मिला और को अलिफ वाला मिला। अरे जो उर्दू से बोलते जुलते लोग हैं, जो उर्दू वाले हैं, मैं उनसे दाद चाहता हूं। जो उर्दू वाले हैं मैं उनसे दाद चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काम की इतनी इज्जत देता है ये मैंने पहली बार देखा है, उर्दू पे बोलता है। सुनो दुनिया वालों, देखो कैमरे की मौजूदगी से कहना चाहता हूं यहाँ लफ्ज कैसे सुने जाते हैं। कौन कहता है कामटी उर्दू नहीं सुनता? देखो, शायद यही के लिए मीर अनीस ने कहा था कि नुत्को सोनाज है तेरे लबे एजाज पर, महवे हैरत है सुरैया भी परे परवाज पर। ये परवाज है। कौन कहता है कि अलम सिर्फ अली को मिला? मैं कहता हूं दोनों को मिला। किसी को ऐन वाला अलम मिला, किसी को अलिफ वाला अलम मिला। अब जो उर्दू नहीं जानता वो बाद में पढ़े लिखों से पूछ लेगा दोनों के मतलब क्या है। एक को ऐन वाला मिला, एक को अलिफ वाला मिला, अलम दोनों को मिला, है ना? चाचा यही है ना, एक को तो नहीं मिला भाई। ये अलग बात है कि ऐन वाला अलम मर्द को मिला। ओफ ओफ। मगर ए मौला, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा मौला। जहां आपको अलम मिला वो मजमा और था, जो अब्बास को अलम मिला वो मजमा और था। मौला, अंधों के बीच में राजा होना और है, पढ़े लिखों के बीच में सरदार होना और है। जहां अली को अलम मिला वहां ज्यादातर गद्दार थे, जहां अब्बास को अलम मिला वहां सारे वफादार थे। मिलके बोलना। ए मेरे मौला, जहां आपको अलम मिला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए मेरे मौला, जहां आपको अलम मिला वहां ज्यादातर गद्दार थे। खैबर में वहां गद्दार थे। नौजवानों सुनो, इतना बड़ा मजमा आया है, अली अब्बास छबरवी को सुनने, ये जुमला सुन लेना, तुम्हारे मौला का जुमला है। मौला, जहां आपको सुनने आए देखने आए वहां ज्यादातर गद्दार थे।
औरतों के बीच में मर्द बनना और है। हाय हाय हाय, नहीं नहीं, जुमला कदर करो, जुमले की कदर करो। औरतों के बीच में मर्द होना और है, मर्दों के बीच में बाबुल हवाइज होना और है। जहां नबी ने अली को अलम दिया वो मैदान और है, जहां हुसैन ने अब्बास को अलम दिया वो मैदान और है। मौला कोयले के बीच में हीरा बनना आसान है, हीरो के बीच में हीरा बनना मुश्किल है। अरे क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। अब्बास को अलम, सबसे ज्यादा अलम किसके हाथ में रहा? जाफर तैयार। फिर उसके बाद अली, सबसे कम हजरत अबुल फजल अब्बास। मगर ऐसा अलम उठाया, अलम अब्बास, हया अब्बास, वफा अब्बास, ताकत अब्बास, शुजा अब्बास, गजनफर अब्बास, बहादुर अब्बास, अली कह दो अब्बास, वफा अब्बास। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ भाई की अहमियत अब्बास। अब एक जुमला कहूं, उसे अलम उठाने का हक नहीं है जो अपने बड़े भाई की इज्जत ना करता हो। अरे इससे अच्छा नहीं पढ़ सकता था मैं। अलम उठाने का उसे भी हक नहीं है, बेवफाओं के लिए अलम नहीं है, वफादारों के लिए अलम है। मौला आपको जहां अलम मिला वो मजमा और, जहां अब्बास को अलम मिला दो आवाज गूंजी। आखिरी जुमला पढ़ूं, दो आवाज गूंजी, तुम्हें आसमान में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पहुंच चुका, अब बेदार हो जाना। आखिरी जुमला मैं देखना चाहता हूं कामटी अपने मेहमान की कैसे इज्जत करता है ये जुमले में, और अल्लाह इस जुमले से सारे मोमिन मोमिनात की परेशानियों को दूर कर दे। जो जुमला पढ़ने जा रहा हूं, मैदान में सिर्फ दो आवाज गूंजी। एक, नबी मुश्किल में आए तो आवाज दी नादे अली। एक वक्त के गनियों, गलियों में घुलकर गनी बनने वालों, अली की झमकती हुई तलवार की झनकारों में खैबर फतह होकर गुल्ली खेलने वालों, फिर पढ़ूंगा, अली की चलती हुई तलवार की झंकारों में खैबर फतह हुआ। उस फतह खैबर में माल मिलने वाले इतने सोने मिले कि बच्चे गली में गुल्ली खेल रहे थे सोने से। गली गली की घूम के गली की पैदावारों, खैबर अली की झनकार में फतह हुआ ना तलवार की। कभी वक्त मिला तो अर्ज करूंगा आपके सामने। नहीं बनने वालों, दो नारे गूंजे। आखिरी जुमला पूरे भरोसे से पढ़ रहा हूं मैं, अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़ूंगा, तुम अपनी पूरी ताकत लगा के जुमला सुनना। मैं पूरे कलेजे को निकाल के तुम्हारी हथेली पे रखूंगा, तुम अपनी समात को निकाल कर ईसा तक पहुंचाना और दहलीज़ बाबुल हवाइज पे सजदा कराना। ये जुमला को मैदान में दो नारे गूंजे। एक नारा मोहम्मद का नादे अलीयन, एक जंगे सिफ़ीन में अली का अब्बास। नबी ने पुकारा अली को, अली ने पुकारा अब्बास को। इसका मतलब ये हुआ अली पुकारना नबी की सुन्नत, अब्बास पुकारना अली की सुन्नत। अब जुमला सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि खैबर की नादे अली को कहते हैं अली, सिफ़ीन की नादे अली को कहते हैं अब्बास। हो गई मजलिस। जोर से बोला करो इन नाम को। इसका मतलब ये हुआ खैबर की नादे अली का नाम है अली, सिफ़ीन की नादे अली का नाम है अब्बास। जो नबी की मुश्किल को हल करे उसे कहते हैं अली।
जो नबी की मुश्किल को हल करे वो बने अली, जो अली की मुश्किल को हल करे वो है अब्बास। इसका मतलब ये हुआ अली बुलाना नबी की सुन्नत, अब्बास बुलाना अली की सुन्नत। अब अगर कोई या अली कहे तो समझो वो नबी की सुन्नत, अब कोई या अब्बास कहे तो समझो अली की सुन्नत। ये अब्बास हैं, ऐसे वैसे नहीं है। मेरा वक्त खत्म, सिफीन रह गई किसी मरहले में। अब्बास जी बाबा, अब्बास मैंने तुम्हें करबला के लिए मांगा है। जी बाबा, क्या हुक्म है बाबा? अब्बास इन्हें अपनी झलक दिखा के आओ, पता तो चले कि तुम्हारे बदन में खून किसका है, तुम्हारी बदन में वफा किसकी है। मेरे गाजी दिखा के आई ने कि तू है कौन। अच्छा बाबा, पूरी एक तारीख है, कभी सिफीन पढ़ूंगा तो आप जमीन पे नहीं होगे, आसमान पे मिलोगे। ये अब्बास है। अब्बास, मगर तुम मांगे गए हो किसके लिए? बाबा हुक्म करबला के लिए। अब्बास, हमने तुम्हें हुसैन के लिए मांगा है। जी बाबा। अच्छा मेरे लाल। अब्बास, मेरी ये ख्वाहिश है अब्बास। जी बाबा। अब्बास, कोशिश करना मेरा हुसैन प्यासा ना रहे। अच्छा बाबा, ठीक है बाबा, आप जैसा कहो बाबा। अब्बास, मेरे हुसैन से आगे मत चलना। ठीक है बाबा। अब्बास, करबला तुम्हारे बाजुओं पे है। ठीक है। अब बताऊं अज़ादारों, मैंने किताब में पढ़ा है कि करबला के जंगल में 110 खैमे थे। रो देने के लिए जुमला काफ़ी है, मगर उससे पहले एक जुमला कहूँ। शब शहादत उम्मुल बनीन है, जिसने कायनात को अब्बास जैसा शेर दिया है। उस माँ की वफात है जिसने अब्बास जैसा दिलेर दुनिया को दिया, और उस अब्बास के बाजुओं पे सफर अली की बेटी ने किया है। यही तो कहती रही है ना सना, जिसका अब्बास जैसा भैया हो फिर किसके अंदर ताकत है कि वो ज़ैनब की चादर छीन ले। मगर एक जुमला पढ़ूं, पता नहीं कौन मातम करने आया है और कौन उम्मुल बनीन को पुरसा देने नहीं आया है। कोशिश करना कि उम्मुल बनीन को पुरसा दे दो आज़ादारों, क्योंकि आज वो तुमसे आंसू लेने आया है जिसके हाथ नहीं है। वो तुमसे लेने आया है आज आंसू जिसके हाथ नहीं है आज़ादारों। पता नहीं वो कैसे हाथ फैलाएगा। लाओ लाओ मेरे माँ के आंसू मुझे दे दो। अब शुजात उम्मुल बनीन, तेरे शीर पे सलाम शियों का। इतना बड़ा मजमा सिर्फ उम्मुल बनीन को रोने आया है। बीबी तुम पे सलाम हो आज़ादारों का। बीबी हमसे कोई कोताही रह गई हो तो हमें माफ करना। ए बीबी, इन आज़ादारों से अगर कोई रोने में कोताही रह गई हो तो इन्हें माफ करना। जिए तो अगले बरस हम हैं और गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ए बीबी, जो हक था वो हम तुम पे न रो पाए। ए बीबी, जैसी पढ़ना चाहिए था हम वैसे न पढ़ पाए। बीबी, जिएंगे तो अगले बरस तुम्हारी खिदमत में आएंगे। बीबी, मर गए तो हमारी रूहों को मजलिसों में भेजना। अब एक जुमला कहूँ मादर अम्बल फजल अब्बास के लिए। करबला के जंगल में दिखाऊं माँ की ताकत कैसी थी करबला में। करबला के जंगल में 110 खैमे, हर खैमे में सकीना 3 बार गई है। अब्बास के खैमे में सकीना 30 बार आई है। अज़ादारों, तारीख बताती है जब आई ना तो फजल की माँ ने, लोबाबा ने फजल को भेजा, जाओ अब्बास को बुला कर लाओ। जैसे ही अब्बास आए फरमाया, गाजी तलवार निकालो और तलवार के साये में मुझे मदीना पहुंचाओ। अब्बास ने तलवार निकाल के कहा,
लो बाबा क्या जैनब से ज्यादा थक गई हो, क्या कुलसूम से ज्यादा थक गई हो? का काजी बात थकने की नहीं है, पता नहीं कि इसका कलेजा पत्थर का बना है जो मातम न कर पाए। का फिर का बात ऐसी है कि सकीना बार बार आके कहती है चची चचा से कहो ना पानी ला दे, चची चचा से कहो ना पानी ला दे। मैं ये मुहर्रम 8 मुहर्रम के अलावा कहीं नहीं पढ़ता, ये मसाया मिंबर पकड़ के कह रहा हूँ, मगर आज सिर्फ उम्मुल बनीन की शहादत है इसलिए उसके बेटे का मसाया पढ़ रहा हूँ। कमजोर दिल के लोग बैठे हो तो वो मुझे माफ कर देना। चची चचा से कहो ना पानी ला दे, ए चची चचा से कहो ना पानी ला दे, ए चची चचा से कहो ना पानी ला दे। मगर ए अब्बास उस वक्त कयामत हो गई जब सकीना 31वीं बार आई ना, तो मैंने शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने मुसल्ला बिछा दिया, मैं नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं ताक़ीबात पढ़ती रही, पता नहीं किसका कलेजे का पत्थर का बना है। मैं नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं ताक़ीबात पढ़ती रही, सकीना खड़ी हो गई। जब सकीना समझ गई कि अब पानी नहीं मिलने वाला, सकीना ने दामन को उठा के कहा बारे लहा, गरीब की बेटी गरीब हो गई। अज़ादारों तारीख बताती है कि लुबाबा कहती है, जुमला सुनो, पता नहीं कौन है जो मातम करने नहीं आया है। वो खुदा की कसम उम्मुल बनीन की आंखें देख रही हैं। उम्मुल बनीन फरमाती है अब्बास, उसके बाद सकीना अली की बेटी ज़ैनब के खैमे में जाके कहती है फूफी अम्मा अब मैं समझ गई, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा अब मैं समझ गई। बेटी क्या समझ रही है? ए फूफी अम्मा तू अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की बेटी है। ए फूफी अम्मा तू अली की बेटी है, मैं हुसैन की बेटी हूँ। ए अम्मा तू अमीर की बेटी है, फूफी अम्मा मैं गरीब की बेटी हूँ। अब्बास ने फरमाया सकीना को बुलाओ, बड़े आराम से पढ़ूंगा, बड़े आराम से सुनना, क्यों कमजोर दिल वाले हो वो माफ करना। सकीना आई, बताऊं कैसे आई? हाथ में खुशकुजा था, आंखों में आंसू थे, बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही आपने देखा ना गाजी झुके, झुक के कहते हैं सकीना मेरी बच्ची क्यों मरने से पहले मारना चाहती है? सकीना क्यों मरने से पहले मारना चाहती है चचा को? मैं तेरे बाबा का नौकर हूँ, चचा से बाबा से भैया से इजाजत दिला, आका से मैं नहर की रूह लाऊंगा। चचा सकीना अपने लिए नहीं मांग रही है बेटी, फिर मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ बेटी, फिर का भैया मेरा असगर प्यासा है, माँ का दूध खुश्क हो गया है, मेरा असगर मर जाएगा। अज़ादारों तारीख बताती है, चलो इजाजत दिलाओ, खुदा की कसम पहली बार ये जुमला सुनो। अज़ादारों तारीख बताती है आगे आगे सकीना थी, पीछे पीछे अब्बास की उंगली पकड़ी हुई। जैसे ही हुसैन ने सकीना को लाते देखा ना, कमर पे हाथ रखा, नजफ का रुख करके कहा बाबा हुसैन गरीब हो गया, अब तेरे ज़ैनब की चादर की खैर हो। ऐसे ही मातम किया जाता है, ऐसे ही मातम किया जाता है। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। ऐसे ही रोया जाता है, मगर सिसकियों में मातम न करना, हिचकियों में मातम करना। आखिरी मजलिस है, पुरसा देते चले जाओ। अज़ादारों अब इधर सुनो, ठहरो, खुदाए हुसैन का वास्ता ठहरो, मेरी तरफ देखो, सर उठाओ, मेरी तरफ देखो। ऐसे रोगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी तरफ देखो। अब जरा कान लगा के सुनो, किसी बच्ची के रोने की आवाज तो नहीं आ रही है। ए अज़ादारों तुम सलामत रहो। जब तुम जोर जोर से रोते आता तो दो बीवी होती है, एक 4 साल की बच्ची, एक 17 साल की ज़ईफ़ा। नहीं रोए, एक 4 साल की बच्ची, एक 17 साल की ज़ईफ़ा। 4 साल की बच्ची 17 साल की ज़ईफ़ा से कहती है दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का मातम कर रहे हैं? तो 4 साल की बच्ची से 17 साल की ज़ईफ़ा कहती है ये तेरे बाबा के अज़ादार। जैसे ही ये सुनती है ना, तो 4 साल की बच्ची गालों पे हाथ आगे कहती है ए दादी अम्मा अगर ये अज़ादार होते तो शिमर मुझे तमाचे ना मारता। मेरी माँ बहनों मुझे माफ करना, मेरे भाइयों मुझे माफ करना, मगर आज दुआ करना मुझे पढ़ते पढ़ते मसाया मौत आ जाए। अब जुमला पढ़ो, सुनोगे? कमजोर दिल वालों मुझे माफ करना।
फातिमा की दुआ हो, मैं जानता हूं तुम नहीं सुन सकते, मगर सुनो, तारीख बताती है। आगे आगे सकीना, आगे आगे सकीना, पीछे पीछे 34 साल का वफादार अब्बास है। सकीना हुसैन के पास आई। बाबा, हाँ बेटी। बाबा, हाँ मेरी बच्ची। बाबा, आपके घर का दस्तूर है ना, जो घर का सबसे छोटा हो अगर वो कुछ मांगे तो दिया जाता है। हाँ मेरी बच्ची। बाबा, मैं कुछ देर में यतीम हो जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची। बाबा, मेरे सब मर गया बाबा। हाँ मेरी बेटी। बाबा, मेरी कुछ फरमाइशें पूरी करोगे? हाँ बेटी, बताना मेरी लाल, मेरी सकीना। सकीना कहती है, बाबा चचा को पानी लाने की इजाजत दो ना। चचा को पानी लाने की इजाजत दो ना, चचा को पानी लाने की इजाजत दो ना, चचा को पानी लाने की इजाजत दो ना। अदादारों फरमाया, क्यों मेरी लाल? कहा, बाबा मैं नहीं मर जाऊंगी, मेरा भैया अली असगर मर जाएगा। अदादारों, इतना कलेजा संभालना अपने आप को, जो कमजोर दिल का लोग आए हैं वो कलेजे पे हाथ रखे। सकीना, क्यों मर जाएगा तेरा भैया? फरमाया, मांगा दूध खुश्क हो गया है, पाप चचा को पानी लाने की इजाजत दो। एक मरतबा हुसैन ने करबला की तहलीस पे 4 साल की बतूल को उठा के कलेजे से लगाया, और लगाने के बाद का, सकीना ये बता तेरा भैया कितने साल का है? का सकीना, साल का नहीं 6 महीने का है। इमाम ने अब्बास का शाना पकड़ के कहा, सकीना बता मेरा भैया कितने साल का है? बाबा 32 साल का। इमाम ने कहा, हाथ ना जोड़ो, मुझे पढ़ने दो सकीना। ना तेरा भैया बचेगा सकीना, ना मेरा भैया बचेगा सकीना, तेरा भी भैया मारा जाएगा सकीना, मेरा भी भैया। नहीं चचा बैठो, सुनो। सकीना, तेरा भी चचा मरेगा सकीना, मेरा भी भैया मरेगा। अदादारों, तारीख बताती है। सकीना, तू कहती है ना, तो लो मैं इजाजत देता हूँ, जाओ अब्बास, खुदा हाफिज। अदादारों, तारीख बताती है। अब्बास, अलम उठाओ। अदादारों, हुसैन ने अलम उठाया, फरमाया, जाओ सकीना के पास। सुनो, हाथ नहीं, हाथ मत जोड़ो, पढ़ने दो मुझे। उठो नहीं, बैठो। सकीना, हाँ बेटी। चचा अलम ले आए हो ना? हाँ बेटी। अब इधर देखो, जो समझ गया वो कब्र तक मातम करेगा। अब्बास लंबे थे ना, अलम लंबा था ना, इधर देखो, समझ जाओगे, मातम कर लोगे, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, वरना पूरी रात ऐसे ही मसायब होगा। अब्बास लाइन शहीन थे ना, अलम लंबा था ना, 25 साल की थी ना। अब्बास ने अलम में मशकीज़ा बंधवाने के लिए झुकाया, और झुका और झुका। सकीना पंजों के बल जितनी खड़ी हो सकती थी हुई। अब्बास का अलम जितना झुक सकता था झुका। अब्बास ने कमर पे हाथ रख के इजहार दर्द बयान किया। सकीना फरमाती है, चचा मैं जानती हूँ तू अमीर का बेटा है, मैं गरीब की बेटी हूँ। आज अमीर के बेटे ने गरीब की बेटी के लिए अलम झुकाया है, सुनोगे? तो चचा मैं कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं हूँ। चचा तू अगर अमीर का बेटा है ना, तो सकीना 5 इमामों की रिश्तेदार है। मैं पहले इमाम की पोती हूँ, दूसरे इमाम की भतीजी हूँ, तीसरे इमाम की बेटी हूँ, चौथे इमाम की बहन हूँ, 5वें इमाम की फूफी हूँ। मेरा 5 इमामों से रिश्ता है। आज तूने अमीर की हैसियत से गरीब की बेटी के लिए अलम झुकाया, तो सकीना दुआ देती है, ए अलमदारे वफा, तेरा अलम हमेशा मेरे अज़ादार उठाएंगे, तेरा अलम आज के बाद ना झुकेगा। मैं गरीब की बेटी तुझे दुआ देती हूँ। अज़ादारों, तारीख बताती है, अब्बास ने अलम उठाया, हुसैन के सामने आए। अब्बास बन गई, हाँ मेरे लाल। अब्बास बन गई मशके सकीना, हाँ मेरे लाल। अब्बास जरा अलम झुका। थके तो नहीं हो? अभी रोने का आगाज होने वाला है ज़ैनब उम्मे कुलसूम का। अब्बास अलम झुकाओ। अब्बास का अलम झुका। इमाम ने मिटाया, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इमाम ने लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ए मौला लोग फतह की दुआ देते। ए मौला इन्ना लिल्लाह ना लिखो। अब्बास जाओ, तारीख बताती है, मैं मसायब नहीं पढ़ पाऊंगा। अदादारो अब्बास गए, अलम झुका। ए अदादारो तारीख बताती, इधर सकीना बच्चों को समझा रही है, बच्चों ठहरो ठहरो, मेरा चचा पानी लाने गया है, अभी पानी लेके आता होगा। मगर अदादारो तारीख बताती, अब एक जुमला पढ़ो। एक अल्लामा करबला में गए, अब्बास के मसाया पढ़ा, अब्बास का मसाया पढ़ा। जैसे ही अल्लामा क़ैमे में आए, जैसे ही रात गुजरी ना, एक दुखियारी माँ कबर पे हाथ रखे हुए आके कहती है, अल्लामा तूने इंसाफ न किया, तूने मेरे वो अब्बास के मसायब क्यों ना पढ़े जो मेरे अब्बास का हक था। कभी भी मैंने आंखों में तीर लगना पड़ा, अब्बास का शहीद होना पड़ा। कहा नहीं नहीं, तूने इंसाफ न किया, तूने मेरे अज़ादारों को क्यों ना बताया कि करबला का अब्बास वो वही शहीद था जो बगैर हाथों के सीन से गिरा। वो किसी के कलेजे में पत्थर तो वो मातम न करे। मेरा अब्बास वो भाई शहीद था, जब जीन से जमीन पे आया तो मेरे अब्बास के हाथ न थे। सुनो क्या दादा, पढ़ू मसाया, 2 जुमला बस, मजलिस तमाम हो रही है, थकना नहीं। जानो पे उम्मे कुलसूम को रुखसत करना है, अदादारो उम्मुल बनीन का मातम करना है। अदादारो तारीख बताती है। अब जुमला सुनो क्या अदादारो, मेरा इमाम फरमाता, मेरा सलाम हो शहीद जिसके लाश टुकड़े 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 हो गए। आओ आओ सलाम पढ़ते, आओ सलाम करते हैं करबला की शहीद को। अब्बास गए, आखिरी जुमला, थक गए रोते रोते नहीं, अभी थकना नहीं, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, मजलिस तमाम हो जाएगी, रोते रोते घर जाओगे। बाहर तक खड़े रहने वाला मजमा ये जुमला सुनेगा, जो जहाँ खड़ा है वो वहीं से उम्मुल बनीन को पुरसा देगा। अदादारो फरमाया, एक मर्तबा अब्बास जाओ, खुदा हाफिज। अब्बास जंग में गए। अदादारो तारीख बताती है, मैं नहीं जानता तीर कैसे लगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा अब्बास को तीर कैसे लगा, मगर मैं इतना जानता हूँ अब्बास जीन से जमीन पे आया, आवाज दी, मौला मदद को आइए। अदादारो तारीख बताती है, अब्बास अलम लेकर वापस आए। जैसे ही अब्बास का अलम देखा, अलमदार न देखा, अदादारो ज़ैनब अलम से लिपट गई। फरमाया, भैया अलम तो आया, अलमदार न आया। फरमाया, सकी ज़ैनब अलमदार मार दिया गया। अली की बेटी फरमाती है, मेरे भैया ने कुछ कहा, हाँ, आखिरी जुमला मातम करते हुए उठना। अदादारो फरमाया, मेरे भैया ने कुछ कहा, हाँ ज़ैनब, मैंने भी अब्बास से कहा, मेरे अब्बास ने भी मुझसे कहा। क्या कहा? कि जब मैं पहुंचा तो मेरे अब्बास ने कहा, जब मैं दुनिया में आया था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी, जब मैं जा रहा हूं तो मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूं। बस मैंने करबला की जंगल में अब्बास की आंखों से तीर निकाला, अब्बास की आंखों से तीर निकाला। अल्लाह ना करे किसी भाई के सामने उसकी बहन का मसाया पढ़ा जाए, अल्लाह ना करे किसी बहन के सामने उसके भाई का मातम पढ़ा जाए। फरमाया, मैंने अब्बास की आंखों से तीर निकाले, मेरा अब्बास तड़प रहा था। अदादारो अली की बेटी ने मातम किया। कहा, फिर क्या हुआ? बस मैंने भी अब्बास से कहा, अब्बास मेरी ये ख्वाहिश है, एक बार भैया कह दो। अब्बास ने भैया ना कहा, बस कहा मेरी माँ ने मना किया है। मादर उम्मुल बनीन की आवाज आई, अब्बास जब इमाम वक्त हुक्म दे तो माँ की बात को नहीं रखते। अब्बास भैया कहो। जैसे ही भैया का अली की बेटी ने अलम छोड़ा, दरियाए फुरात की तरफ दौड़ी। ए अब्बास, तूने हुसैन को भैया का, कभी ज़ैनब को ज़ैनब रखा। ए अब्बास, लाशे अब्बास तड़प गई। ए अम्मा, ये क्या हो गया? एक तरफ हुसैन है, एक मातम हुसैन।